हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान इस देश के महान शासक जो 12वीं सदी में उत्तर भारत के अजमेर और दिल्ली में राज करते थे। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे महान शासक थे जिन्होंने सुल्तान साहबुद्दीन मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराया था। साल में जन्मे पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर विराजमान हो गए थे। भारतीय इतिहास के सबसे महान और साहसी योद्धा पृथ्वीराज चौहान एक क्षत्रिय राजा थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 को अजमेर के राजा शुमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरा देवी के यहाँ गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही योद्धा बनने के सारे गुण सीख लिए थे। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान के वंश में 6 प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पेशाची, सोरसेनी, अपभ्रंश भाषा, इन 6 प्रकार की भाषाओं पर पृथ्वीराज चौहान की अच्छी पकड़ थी। इतना ही नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान मीमांसा, वेदांता, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र की भी पढ़ाई की थी। पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाने की भी कला में निपुण थे। ये वही बाण थे जो दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था। बताया जाता है पृथ्वीराज चौहान इतने बलवान थे कि एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार की मदद से एक शेर को मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान को एक बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता है। बचपन में चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अच्छे मित्र थे जो उनका एक भाई की तरह ख्याल रखते थे। आपको बता दें, चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया था जो दिल्ली में वर्तमान में पुराने किले के नाम से मशहूर है। पृथ्वीराज चौहान की रानी राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी की आज भी मिसाल दी जाती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले एक दूसरे की तस्वीरों को देखकर मोहित हो जाते थे और आपस में अटूट प्रेम करते थे। राजकुमारी संयोगिता कन्नौज के शासक राजा जयचंद्र की बेटी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद्र में दुश्मनी गहरी थी, जिसकी वजह से संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का मिलन असंभव था। एक समय की बात है जब राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन कराया, लेकिन इस स्वयंवर के आयोजन में जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रण नहीं भेजा और पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए अपने दरबान की जगह पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगवा दी थी। लेकिन सही समय पर पृथ्वीराज चौहान ने वहां पहुंचकर संयोगिता की सहमति मिलने के बाद उसका अपहरण कर लिया और अपनी राजधानी पहुंचने के बाद पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता ने एक दूसरे से शादी कर ली। अब क्या था, सुल्तान साहबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा। ऐसा ना हो पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया था और दरियादिली दिखाते हुए कई बार माफ भी किया, लेकिन 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने एक बड़ा षड्यंत्र रचकर धोखे से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, दोनों ही बंदी बना लिए गए और सजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान की आंखें गरम सलाखे से फोड़ दी गई। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का मन बना लिया। मोहम्मद गौरी ने चंदबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने को कहा, क्योंकि चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के बहुत करीबी थे और अचानक से चंदबरदाई ने महल में कला प्रदर्शन के बारे में सुना। चंदबरदाई जानते थे कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाने में निपुण हैं, तो इस बात को चंदबरदाई ने कला प्रदर्शन का प्रस्ताव रखते हुए मोहम्मद गौरी तक पहुंचाया, जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने मंजूरी दे दी। जहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। गौरी को मारने की योजना चंदबरदाई के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही बना ली थी। जैसे ही कला प्रदर्शन शुरू होने को था, तभी चंदबरदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये दोहा चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने इस दोहे को सुनकर कुछ बोलना शुरू किया, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्द वेदी बाण से मार डाला।
उसके बाद वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला ले लिया। वहीं जब पृथ्वीराज चौहान के मरने की खबर संयोगिता को मिली तो उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। दोस्तों, आपको महानायक दरियादिली पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकर कैसा लगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।